पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों करने का जो यह शक्ति है उसे प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, यह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आप जो कहना है वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचनों को सुनकर महती लीला करने लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः तत्व पुरुषों को कभी यह प्रकृति संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मनी मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि प्रकृति सारा लेकर बोलने लगे। इस सब बातों विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ कहना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति में परे हैं तो इस समय हिमवान प्रकृति आप तपस्या किस लिए करते हैं? हम प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। इस आप ही यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आप के साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विवाद पुरुष अनुमान प्रमाणों को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों के इंद्रियों के विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कहने क्या लाभ, मेरा उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निर्वय कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझे लिप्त कैसे नहीं है? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डर नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती के सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे यह बात बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाले गिरिराज, यदि तुम सांख्य मतों को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह है मेरी शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिराज से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव के हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय पार्थिव स्वरूप का विचार करता हुआ विचार करूँगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम कर कहा, महादेव,
देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को आप ही हैं। मैं तुच्छ होकर आपको क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज हिमावन के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लग रहती। नंदीश्वर यदि कोई भी गण उन्हें रोक नहीं था, तात महेश्वर के आदेश से ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्र पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परम्परा अभिन्न सिद्ध होते, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत तप में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला। यह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियात भगवान शंकर के गिरिराज के कहने पर उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत को पान करती थी। आगे से ताप कर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती उसे मलती पूजती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों को प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। मुनीश्वर, इस प्रकार ध्यान प्राण शंकर की सेवा में लगी हुई शिव का महान समय व्यतीत हो गया तो वे अपनी इंद्रियों संयम में रखकर पूर्वत उनकी सेवा करती रही। देवादिदेव जब भी उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दैस द्रवित हो उठे। इस प्रकार विचार करने लगे हैं, काली जब पश्चातवर्त करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूँगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रही। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करते हुए उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान प्राण भगवान शिव हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते रहते। फिर भी वे पूर्व चिंता भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते रहते। इसी बीच इंद्रादि देवताओं के साथ मुनियों ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ सहयोग करना चाहते थे। उनसे ऐसा करने का कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से बहुत पीड़ित थे और शंकर जी के किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव की वहाँ पहुँचकर अपने सब उपायों को प्रयोग किया परंतु महादेव जी उनमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर अत्यंत प्रेम से आनंद पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने प्रोकार में तत्पर रहकर देवताओं को महान कार्य सिद्ध किया।